अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। आई एम सर अहमद फ्रॉम सीपीएस। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की चार टर्म के बारे में पढ़ेंगे: वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। वाइब्रेशन हम लोगों ने ऑलरेडी तौर पे पढ़ा हुआ है इसके बारे में। वाइब्रेशन जो है किसी भी जिस्म का एक मुकम्मल चक्कर, एक ऐसी बॉडी का जो कि वाइब्रेटरी मोशन में है, उसकी मीन पोजीशन के गिर्द। अगर मैं इसको सिंपल पेंडुलम की मदद से ही समझाने की कोशिश करूं तो ये सिंपल पेंडुलम, अगर मैं इसको इस पॉइंट से लाकर इधर तक छोड़ देता हूं, इधर से लेकर दोबारा इस पोजीशन तक और दोबारा इधर से लेकर इधर तक, मैंने जिस पॉइंट से उसको छोड़ा उसने दोबारा इस तरफ फासला तय किया और वापस इस तरफ फासला तय करने के बाद इस तरफ आया। अगर मैं डिनोट करूं तो इस तरह, ये वाला जो कंप्लीट चक्कर है उस वाइब्रेटिंग बॉडी का वो एक वाइब्रेशन कहलाता है। सेकंड, टाइम पीरियड जो है वो किसी जिस्म की कंप्लीट करना है एक वाइब्रेशन को। असल में अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो किसी जिस्म को एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जितना वक्त लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। डिनोट करने के लिए इसको कैपिटल टी इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड टर्म जो है आपकी वो फ्रीक्वेंसी से मुराद नंबर ऑफ वाइब्रेशन या साइकिल्स की तादाद कितने टाइम में, एक सेकंड में। अगर मैं सादे वर्ड में इसको बोलूं, एक सेकंड में एक जिस्म जितनी वाइब्रेशंस को मुकम्मल करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मैं दोबारा बता देता हूं, एक वाइब्रेट करता हुआ जिस्म एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस मुकम्मल करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नीचे मैंने ये लिख दिया कि उसका यूनिट हर्ट्ज है। फार्मूला जो है F = 1/T। और उसके बाद लास्ट पे एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड को समझने के लिए हम लास्ट लेक्चर में इस्तेमाल की गई डायग्राम ही इस्तेमाल करेंगे। अब एम्पलीट्यूड को समझने के लिए आपको दोबारा इसी डायग्राम को देखना पड़ेगा। अब मैंने फॉर एग्जांपल, देखने से आपको पता लग रहा होगा कि इधर से लेकर इधर तक का एक खास फासला है। मैंने दोबारा दूसरी तरफ जो चीज आपका एक डायग्राम अगेन बनाई कि मैंने इस पेंडुलम को इधर से लेकर इधर तक एक्सट्रीम पॉइंट बी तक लाकर छोड़ा। अब आपको देखने से पता लग रहा होगा कि इस साइड की निस्बत इस साइड का फासला कम है और इस साइड का फासला ज्यादा है। आपका एम्पलीट्यूड क्या है? वाइब्रेटिंग करते हुए जिस्म का मेन पोजीशन से एक तरफ का मैक्सिमम फासला, जिस तरफ मैक्सिमम फासला होगा वो उसकी एम्पलीट्यूड कहलाएगी। और एम्पलीट्यूड लाजमी बात है, फासला ही है तो उसका यूनिट मीटर होगा। हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का। इधर साइड, किसी भी साइड पे, दोनों तरफ हो सकती है। जिस साइड पे फासला मैक्सिमम होगा वो उसकी एम्पलीट्यूड कहलाएगी और इसका यूनिट मीटर है। अब हम लेक्चर का ओवरव्यू शामिल करते हैं। हमने वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा। किसी भी वाइब्रेट करते हुए जिस्म को अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करना, किसी भी जिस्म का अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करना उसकी एक वाइब्रेशन कहलाती है। और उसी वाइब्रेशन को पूरा करने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड कहलाता है। और एक सेकंड में वाइब्रेशंस की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड में किसी वाइब्रेट करते हुए जिस्म की वाइब्रेशन की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और लास्ट में हमने एम्पलीट्यूड डायग्राम की मदद से समझा कि किसी भी मेन पोजीशन से एक तरफ का ज्यादा से ज्यादा फासला, जिस तरफ फासला मैक्सिमम होगा वो उसकी एम्पलीट्यूड कहलाएगी। और एम्पलीट्यूड को जाहिर करने के लिए उसका यूनिट मीटर बताया। अब उम्मीद है कि जो कुछ पढ़ा आपको समझ आ चुका होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।